फ्रिक्शन होल्डिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ। बहुत सी बच्चे का ख्वाहिश था कि मैं आपको फ्रिक्शन होल्डिंग के बारे में बताऊं। ये एक एडवांस होल्डिंग प्रोसेस है। यहाँ जो बड़ा बड़ा कंपनी में जो लार्ज सेक्शन रोड रहता है, पाइप रहता है, ट्यूब होता है, इसको यहाँ यही प्रोसेस में ही होल्डिंग किया जाता है। मैं इसको पहले आपको फ्रिक्शन होल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है ना, दो चीज़ जब आपस में घिसते हैं, मतलब घिसते हैं, तब क्या होता है, एक हीट क्रिएट होता है। हीट क्रिएट होने से क्या होता है, ये मेटल को प्लास्टिक स्टेज में लाता है, लाता है और नहीं तो फ्यूज कर देता है। हीट प्लास्टिक और फ्यूज कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है फ्रिक्शन होल्डिंग प्रोसेस है, ये मेटल को हीट करता है और प्लास्टिक स्टेज में एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करके ही इसको होल्डिंग किया जाता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस होल्डिंग में प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसमें भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है। मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा फ्रिक्शन होल्डिंग और रेजिस्टेंस होल्डिंग में थोड़ा सिमिलरिटी जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ में एक फ्रिक्शन होल्डिंग को जो मशीन होता है, वो मशीन का ड्राइंग करके आपको सामने ला रहा हूँ। फ्रिक्शन होल्डिंग में जो मशीन यूज होता है वो क्या होता है, जैसे आप लेद मशीन होता है, लेद मशीन जैसा होता है। एक तरफ एक भाइस होता है, दूसरी तरफ भी एक भाइस होता है। ये दो भाइस होता है। इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ ये वेल्ड होता है। एक होता है हेवी रोड, पाइप, ट्यूब। जो हैवी होता है मतलब लार्ज होते हैं, यही सब चीज़ इसमें ही है। ये जो फ्रिक्शन होल्डिंग में होल्डिंग होता है। तो ये फिगर में बनाया आपका रेजिस्टेंस होल्डिंग मशीन में चित्र बनाया आपको सामने। इसमें क्या होता है, एक समझने वाली बात यही होता है कि ये दो चीज़ रहता है। ये मतलब ये वेल्ड होने का चीज़ है, मतलब ये वेल्ड होगा, ये जो चीज़ वेल्ड होगा। तो एक चीज़ इसमें क्या होता है, एक जो भाइस में एक तरफ से एक चीज़ बांधा हुआ रहता है, ये क्या होता है, ये रोटेटिंग होता है। मतलब ये रोटेट होता है। समझ में आ गया। और एक इधर फिगर आपको समझने के बोल रहा हूँ, मतलब ये रोटेट होगा, एक घूमेगा, और दूसरी जो है ये क्या है, स्टेशनरी है। मतलब ये नहीं घूमेगा, ये घूमेगा नहीं। इसका काम क्या होगा, ये उसके पास आके थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेगा। मतलब ये जो हिस्सा से क्या होता है, ये प्रेशर दिया जाएगा। ये तीनों स्टेप में होल्डिंग कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है, ये जो स्टेप होता है क्या होता है, जो पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो रोड है, ये एक रोड है, दोनों रोड का मैं फिगर आपको बनाया। ये जो है पहले से बता चुका हूँ, ये रोटेशन होगा और क्या होगा, ये होगा, ये जो हेवी रोटेशन लेता रहेगा ये उसका और जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा ना, जो दो पाइप है ये आपस में अभी क्या होगा, ये रोटेट होता ही रहेगा। मतलब जितना टाइम तक ये होल्डिंग पूरा नहीं हुआ है, ये रोटेट होता रहेगा। और दूसरा पाइप क्या है, अभी लो प्रेशर में इसके पास आएगा, सॉरी मीडियम प्रेशर में। मीडियम प्रेशर लेते हुए ये पाइप, दोनों पाइप आपस में थोड़ा क्लोज आएंगे। तब स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो पाइप है उससे ही रोटेट होता रहेगा, सेम तरफ रोटेट होता रहेगा। और ये जो क्या है, ये पाइप
पूरा हेवी प्रेशर लेके आएगा इधर। मैं प्रेशर पूरा डायरेक्शन यहाँ दे चुका हूँ, ये हेवी प्रेशर लेगा। हेवी प्रेशर लेके क्या होगा, जो दो मेटल आपस में घिसते रहेंगे और प्रेशर लेते रहेंगे, ये यहाँ क्या होगा, जो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ हीट क्रिएट होगा। हीट क्रिएट होने के बाद क्या होगा, दोनों मेटल प्लास्टिक स्टेज में आएगा। मैं और बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो आएगा ना, यहाँ बोलेगा, पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेज में ये होल्डिंग होता है, आपको आंसर में प्लास्टिक स्टेज ही लिखना होगा, लिखना नहीं होगा कि फ्यूज़न होगा। मैं ये समझा हूँ, ज़्यादा टाइम आएगा तब वो फ्यूज होगा, तो ये प्लास्टिक स्टेज में ही होल्डिंग हो जाएगा। और एक जो ये दो मेटल जब होल्डिंग ख़त्म हो जाएगा तब तो क्या होगा, मतलब यहाँ मैं एक फिगर से बना रहता हूँ आपके सामने। दो मेटल है, जब होल्डिंग हो जाएगा तो साइड में थोड़ा मेटल निकल आएगा। जैसे एक आदमी मोटा हो जाता है, सो वो गर्दन के नीचे जैसा एक थोड़ा जो मांसपेशी निकल आ जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, जैसे उसको ही बोलते हैं क्या है, जो नीचे आ जाता है वो जो मेटल, उसको बोलते हैं BURR, बोर। व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ बोर ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल होल्डिंग, इसके बारे में अब जब बोला जाता है कि ज़्यादा प्रेशर जब यूज हो जाता है ये बोर ज़्यादा निकल आता है, जब आप सही प्रेशर देंगे तो ये बोर नहीं निकलेगा। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होते हुए ये होल्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ और एक बात मैं बताता हूँ, इसका जो एडवांस है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और लिमिटेशन बोल रहा हूँ। ये क्या है, जो मेटल है ये क्लीन वेल्ड देगा, मतलब क्या है, इसमें कुछ स्पाटर भी नहीं रहेगा और कुछ डिफेक्ट भी नहीं रहेगा, और क्या है, कुछ फ्लॉक्स भी नहीं रहेगा। इससे होल्डिंग में ऐसे होता है, कुछ मतलब क्लीन वेल्ड देगा। और क्या होता है, सेकेंड चीज में ये क्या होता है ना, ये डिसिमिलर मेटल को इसमें हम होल्डिंग कर सकते हैं। जो लिमिटेशन में क्या है, ये सिर्फ बोर्ड होल्ड ही कर सकता है, इसमें केवल बोर्ड होल्ड ही होगा, मतलब बोर्ड होल्ड का सिंबल यही है, ये बोर्ड होल्ड ही होगा, उसमें और कुछ होल्डिंग नहीं होगा। दूसरी बात यही है, ये जो है ओनली फैक्ट्री में जहाँ होता है, जो फैक्ट्री में ये मशीन रहता है, उसी जगह में ये इसको हम होल्डिंग करते हैं। और क्या होता है, जब सॉफ्ट मेटल है, जैसे होता है लीड होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जब कॉम्प्रेसिव प्रेशर जब हो, CP मतलब कॉम्प्रेसिव प्रेशर जब इसमें ज़्यादा नहीं होता है, जब इसको हम होल्डिंग करेंगे, ये जो बोर मैंने बताया ना, ये ज़्यादातर बोर यहाँ निकल आता है इस जो फ्रिक्शनल होल्डिंग में। और ये क्या होता है, इसका एक एडवांटेज और मैं बताता हूँ, इसके कोई स्किल होल्डर स्किल का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, एक मामूली सा होल्डर इसको होल्डिंग कर लेता है, इसका और इसमें जो एडवांटेज है। और क्या है, मैं बोर के बारे में यहाँ बता चुका हूँ। ये जो 4 है, 4 नंबर में क्या बोलता हूँ, इसका ज़्यादा ये है, ये यहाँ बोर निकल जाता है, इसका ये डिसएडवांटेज है। और ये कौन सा मेटल इसमें होल्डिंग होता है, मैं ये दूसरा पेज में आपको बता रहा हूँ क्या क्या मेटल इसमें होल्डिंग होता है। एक इसमें होता है कार्बन स्टील, इसमें होता है, या मीडियम हो कि हाई हो। एक होता है एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी होता है, स्टेनलेस स्टील भी इसमें होल्डिंग हो जाता है आपका। ये एक समझने का बात यही है। लेकिन अभी एक जरूरी बात आपको समझा रहा हूँ, ये जो होल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब हम होल्डिंग कर रहे थे, एक होल्डर को तीनों चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। एक होता है प्रेशर, मतलब P, समझ में आएगा आपको। एक है रोटेशन, 3 है टाइम होता है। मैं एक फिगर यहाँ बनाता हूँ आपके सामने, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी चीज़ यहाँ होता है, कोई भी चीज़ आप यूट्यूब में मिल जाता है, उसमें क्या होता है कि समझना जरूर होता है। देखो, हमको समझने के लिए ये फिगर आपको सामने बनाया। मैं
समझने के तरीके से थोड़ा शॉर्ट में कह रहा हूँ। ये आपका क्या होता है, रोटेशन होता है। ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है। इसमें क्या होता है, हमको प्रेशर देना होता है, इसमें प्रेशर नहीं होता। मतलब ये तरफ जो इसको जाके वो अपने आप कॉन्टैक्ट में आता है, जो फ्रिक्शन यहाँ होता है, ये जगह में आपको फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसके बारे में बोल चुका हूँ। उसके बाद वो हीट क्रिएट होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिक स्टेज होता है, उसके बाद वेल्ड हो जाता है। ये जो है एक समझने की बात है। मतलब क्या है, आपके सामने एक मिला है 1/2 इंच डायमीटर का क्या होता है, लो कार्बन स्टील मिला है। इसको जब आप ओल्डिंग करना चाह रहे हो तो कितना प्रेशर, कितना रोटेशन और कितना टाइम दोगे। पी फॉर प्रेशर में बोल चुका हूँ, मैं लिखने थोड़ी कम टाइम लूँगा। प्रेशर मतलब कि ये जो प्रेशर है कितना देना पड़ता है, ये होता है 5000 से 10,000 पाउंड पर इंच। मतलब 1 इंच में 5,000 से 10,000 की प्रेशर यहाँ देना होता है। रोटेशन कितना देंगे ना, 3000 पर मिनट। पर मिनट में इसमें क्या कितना है, ये जो रोटेशन है, ये फिगर यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो मशीन का रोटेशन कितना रहेगा, 3000 पर मिनट। 1 मिनट में 3000 तक रोटेशन ये देना होता है। टाइम कितना लगेगा, ये जो ओल्डिंग कंप्लीट करने के लिए आपके सामने सिर्फ 5 सेकंड में ये पूरा ओल्डिंग आपको हो जाएगा। इतना ही मैं और यहाँ समझाना आपको चाहता हूँ कि जो मैं बोला था पहले में, जो क्या होता है, जो फ्लैश बोर्ड होता है, फ्लैश बोर्ड रोलिंग प्रोसेस है, और ऑफसेट बोर्ड है। 1 2 ऑफसेट बोर्ड, यही जो चीज़ है। और ये जो फ्रिक्शन ओल्डिंग वो बच्चे को दिक्कत में डालते हैं, वो समझ में नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन जब आ जाता है एग्जाम में उन लोग पर दिक्कत में आ जाते हैं कि फ्लैश बोर्ड और ऑफसेट बोर्ड ये 2 रेजिस्टेंस ओल्डिंग है। ये रेजिस्टेंस से मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसी को इस्तेमाल करके ये फ्लैश बोर्ड और ऑफसेट बोर्डिंग होता है। लेकिन ये जो है तीसरा चीज़ में जो पहला जो ये होल्डिंग आपको बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है, ये क्या है, फ्रिक्शन होल्डिंग। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं होता है। जो क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन होल्डिंग इज ए रेजिस्टेंस होल्डिंग और नॉट, आपको क्या होता है उसमें, फ्रिक्शन होल्डिंग एक रेजिस्टेंस होल्डिंग नहीं है, उसको मना करना चाहिए। और जो फ्लैश बोर्ड और ऑफसेट बोर्ड में थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये फ्लैश बोर्ड प्रोसेस में क्या होता है, दोनों मेटल को इससे सामने रखा जाता है, जैसे इस मशीन में ही रखा गया। थोड़ी नज़दीक जब करंट उसमें फ्लो किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो करंट फ्लो किया जाता है, वो सामने जब आता है उसमें क्या होता है, थोड़े आपस में जोड़ लेके उसको छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ फ्लैश हो जाता है। मतलब क्या है, एक आर्क क्रिएट हो जाता है। आर्क क्रिएट होने के बाद क्या होता है, वो आपस में दोनों जो मेटल है आपस में टक्कर कर दे देते हैं। मतलब यहाँ प्रेशर होता है, जो प्रेशर हो जाता है तो क्या होता है, दोनों मेटल आपस में जोड़ जाते हैं। ये जो हिस्सा इसमें जोड़ जाते हैं। ये हुआ आपका पहला, मतलब मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, फ्लैश बोर्ड होल्डिंग में ऐसा होता है। लेकिन 2 नंबर में क्या है, ऑफसेट बोर्ड। ऑफसेट बोर्ड में क्या होता है ना, पहले से 2 मेटल आपस में लगे रहते हैं, जैसे मशीन आपका है में लगे रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ प्रेशर दिया जाता है। जो प्रेशर दिया जाता है वो प्रेशर से क्या होता है, वो यहाँ आर्क होके, मतलब आर्क के जो प्लास्टिक स्टेज बनता है उसमें क्या होगा, मेटल होल्डिंग हो जाता है। यही आपको समझना है। मतलब और एक चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जब आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे, मैं यहाँ रेजिस्टेंस होल्डिंग, ये आपके सामने आया फ्रिक्शन होल्डिंग, ये दोनों होल्डिंग आया ना। रेजिस्टेंस होल्डिंग में क्या होगा, जब स्क्वायर सेक्शन होता है, एस स्क्वायर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन जो रोड रहता है,
रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो रोड रहता है, और कुछ इरेगुलर सेक्शन रहता है। इरेगुलर सेक्शन मतलब उसका कुछ आकार नहीं रहता है। इरेगुलर सेक्शन जो रोड होता है वो क्रॉस सेक्शन रहता है। जो सेक्शन का रोड रहता है इसमें ही होल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस होल्डिंग में होता है। लेकिन फ्रिक्शन होल्डिंग में क्या होता है, सिर्फ राउंड, ये जो क्रॉस सेक्शन है राउंड होता है, ओनली राउंड रोड इसमें फ्रिक्शन होल्डिंग में होल्डिंग होगा, ओनली राउंड। लेकिन रेजिस्टेंस होल्डिंग में क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो और इरेगुलर सेक्शन कोई भी मेटल हो, इसमें होल्डिंग होता है। इतने के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।